गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम करने वाले हैं मराठा साम्राज्य को पूरी विस्तार में। ठीक है, चलिए। मराठा साम्राज्य जो है इस सिसोदिया वंश से माना जाता है, यानी जो राजपूत है ये राजपूत से ही माने जाते हैं, सिसोदिया वंश से माने जाते हैं। कौन सा वंश है? सिसोदिया वंश राजपूत है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के लोग जो हैं सिसोदिया वंश के राजपूत हैं, ये संबंध रखते हैं। ठीक है, ये सुजान सिंह जो है यानी सज्जन सिंह भी कहा जाता है, ये इनके पूर्वज माने जाते हैं। शिवाजी या फिर माधव जी का क्या माने जाते हैं? पूर्वज। इनकी पुत्र नहीं माने, पता नहीं चलता, किसी इतिहास में इन्हीं का ही पिताजी बता देता है, परंतु ये नहीं है, ये पूर्वज है। मालो जी का क्या पूर्वज है? मालो जी का जो पिता है वो हो जाते हैं बाबा जी भोसले। क्या हो जाता है? मालो जी का जो पिता हो जाते हैं कौन हो जाते हैं? बाबा जी भोसले हो जाते हैं। ये जो हो जाते हैं इनकी पूर्वज हो जाते हैं। ठीक है, पिता के पिता के पिता का उस टाइप से हो जाता है। तो ये जानकारी मिलती है कि इसके पूर्वज में कौन आते हैं, तो भोसले जी आते हैं, यानी कि बाबा जी भोसले, इनके सभी भोसले ही लिखा करते थे। ठीक है, तो जन्म इनका कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1552 में और मृत्यु हो गई थी 1606 में। मृत्यु कब हो गया था? 1606 में हो गया था। और इनके भाई जो है विठोजी भोसले माँ है। कौन है? विठोजी भोसले। मालो जी भोसले का भाई जो है विठोजी भोसले है। और इनके ये जो मालो जी हैं ये शिवाजी के दादाजी लगते हैं। कौन? शिवाजी के दादाजी लगते हैं। बाबा जी भोसले जो है ये जो दक्कन के क्षेत्र पे रहा करते थे, यानी दक्कन के क्षेत्र में रहा करते थे, जो कि राजस्थान में पड़ता। ठीक है, कृषि तथा सैनिक सेवा में से संबंधित रहते, यानी ये क्या थे? कृषि भी थे और सैनिक भी थे। ठीक है, कौन? बाबा जी भोसले, मतलब कृषि में भी कार्य किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बाबा जी भोसले हैं सैनिक सेवा इसलिए कहा गया क्योंकि ये सैन्य व्यवस्था को बढ़ाने का यहीं से कार्य शुरू हो गया था। कहाँ से? बाबा जी भोसले से। ठीक है, और ये सुजाहा जी जो हैं ये इनसे थोड़ा किसी और का सहयोग में रहते थे, परंतु ये सैनिक उनिक नहीं रहा करते थे। बाबा जी भोसले से स्टार्ट हो जाती है क्या? सैनिक सेवा भी स्टार्ट हो जाती है। सैनिक का बढ़ावा देना बाबा जी भोसले से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मालो जी जो है शिवाजी के दादाजी माने जाते हैं। और मालो जी का जो पुत्र है ये हो जाएगा, मालो जी भोसले का जो पुत्र है ये हो जाएगा शाहजी भोसले। शाहजी भोसले हो जाएगा। ठीक है, शाहजी भोसले जो है शिवाजी का पिताजी माने जाते हैं। क्या? शाहजी भोसले जो है शिवाजी के पिताजी हैं। और शाहजी भोसले का 3 पत्नियां हैं। कितना? 3 पत्नियां हैं। कई कई इतिहास में ये वो दिखाया जाता है, परंतु पुत्र के हिसाब से 3 पत्नियां लिखा है, और ये कंफर्म भी है कि 3 पत्नियां। ठीक है, चलिए कुछ ही किताब में 2 दिखा देता है, परंतु 3 पत्नियां जब इतिहास में पढ़ाया जाता है पुत्र के हिसाब से तो फिर क्या हो जाता है? 3 पत्नियां में आ जाता है। ठीक है, चलिए पहला आ जाती है जीजाबाई, जो कि यदुवंशी थी। जीजाबाई क्या थी? यादव वंश की थी। और इनका जो पुत्र हो जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाता है। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज किसका पुत्र है? जीजाबाई का, जो यदुवंशी से संबंध रखती है। और इसका बड़ा भाई हो जाता है कौन? संभाजी। संभाजी जो है सौतेला बड़ा भाई है। क्या? सौतेला भाई है, और सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है संभाजी। कौन? संभाजी माना जाता है। शाहजी भोसले का सबसे बड़ा पुत्र संभाजी माना जाता है। इसकी माता जो है जयंती बाई है। ठीक है, जयंती बाई ये हो जाती है पहली पत्नी। दूसरी पत्नी हो जाती है कौन? जीजाबाई। पहली पत्नी हो जाती है जयंती बाई। जयंती बाई का ही पुत्र कौन है? संभाजी, जो कि ये युद्ध में मारा गया। क्या जाता है? युद्ध में मारा जाता है। आप जो छत्रपति संभाजी भोसले पढ़ते हैं वो छत्रपति शिवाजी का पुत्र होता है। ठीक है, छत्रपति जो संभाजी होते हैं वो छत्रपति शिवाजी का पुत्र होता है। और ये सिर्फ संभाजी भोसले छत्रपति, इनके आगे नहीं लगाया जाता। ये किसकी पुत्र है? तो जयंती बाई का पुत्र है। कहते हैं जयंती बाई का पुत्र है, जो कि युद्ध में ही क्या होता है इनके, मतलब ये भी युद्ध लड़ते हैं परंतु ये भी लड़ते हैं, परंतु क्या होता है ये युद्ध में मारा जाता है। और ये जो है छत्रपति शिवाजी, जैसे कहने का मतलब हुआ आपस में नहीं लड़ते, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि किसी युद्ध में ये गए तो उसी युद्ध में ये संभाजी मारे जाते हैं, और बचपन से ही लड़ते रहते हैं सब लोग। ठीक है, छत्रपति शिवाजी हो गया। ठीक है, तुकाबाई। तुकाबाई हो जाता है तीसरा पत्नी, जो कि इसका पुत्र जो है कौन हो जाएगा? एकोजी राजे है। एकोजी राजे, या फिर हम कह सकते हैं वेनकोजी भोसले। वेनकोजी भोसले कह सकते हैं, या फिर एकोजी राजे। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का, यानी एकोजी राजे जो है वेनकोजी भोसले का ही क्या नाम है। ठीक है, और जो कि तुकाबाई का पत्नी है, तुकाबाई का पुत्र है। जन्म जन्म क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले का जो जन्म हुआ था 18 मार्च, कब हुआ था? 18 मार्च 1594 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 18 मार्च 1594 में हुआ था। किसका? शाहजी भोसले का। और मृत्यु कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1664 में मृत्यु हो गई थी। किसका? शाहजी भोसले का। ये शिकार पे जब गए थे, यानी कि शिकार पे जब गए थे शिकारी करने के लिए, तो घोड़े से गिरकर क्या होता है? घायल हो जाते हैं और वह मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
माता जो इनकी है यानी शहाजी भोसले का जो माता जी है उमाबाई है, यानी उमाबाई जो है मालो जी की पत्नी है। उमाबाई क्या है? मालो जी की पत्नी है, ठीक है। बेंगलुरु क्षेत्र में भी शासन और सैन्य प्रभाव स्थापित किया। बोले ना कि मालो जी भोसले से ही क्या क्या, ये बाबा जी भोसले से क्या करने जा रहा था, यानी कि सभी लोग सैन्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य शुरू किए थे बाबा जी भोसले। उसके बाद फिर मालो जी भोसले भी सैन्य पर बहुत अच्छे कार्य किए थे, और शाहजी भोसले भी क्या किए थे, सैन्य प्रभाव स्थापित किया था, ठीक है, कि और सैनिक क्या हो, बलवान और विकसित हो, जो कि बेंगलुरु क्षेत्र में भी शासन किए थे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी जो है इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिवानेर दुर्ग में हुआ था। सिवानेर दुर्ग में हुआ था। और मृत्यु कब हो जाती है? तो 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो जाती है शिवाजी का। कब शिवाजी की मृत्यु जो हो जाती है? 1680 में हो जाती है। और इसकी संरक्षक जो बनती है छत्रपति शिवाजी का जो संरक्षक है दादाजी कांडदेव है। क्या? कांडदेव। दादाजी कांडदेव जो है ये संरक्षक है किसका? छत्रपति शिवाजी का। आध्यात्मिक गुरु जो है रामदास है। ये छत्रपति शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु है कौन है? रामदास है, ठीक है, रामदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन को क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वालों में प्रमुख कौन थे? तो रामदास, संत तुकाराम और क्या जगह एकनाथ और वामन पंडित थे। ये सभी क्या थे? तो दक्षिण में चलाने वाले मतलब भक्ति आंदोलन के लिए, जैसे कि भक्ति के लिए आंदोलन जो चलाए थे दक्षिण क्षेत्र में, वो कौन कौन थे? रामदास, संत तुकाराम, फिर जगह एकनाथ और वामन पंडित। ये सभी जो थे दक्षिण क्षेत्र में धार्मिक रूप से यानी भक्ति आंदोलन को चलाया, यानी कि धर्म के लिए आंदोलन चलाए थे ये लोग, ठीक है। इन्हीं के समय क्या हुआ था? धर्म विकसित होने लगा था छत्रपति शिवाजी के समय। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मतलब मुगलों जब आया था तो इस्लाम धर्म यानी विदेशी धर्मों को बढ़ावा दे रहा था, यानी कि जो भी हिंदू था उस पर कर लगा दिया गया था कि जो हिंदू रहेगा वो क्या करेगा? कर देगा, नहीं तो इस विदेशी धर्म को अपना मुस्लिम धर्म या फिर ईसाई धर्म को अपनाना पड़ता था। उसी के रोकने के लिए संभाजी महाराज क्या करते हैं? कई जगह क्षेत्र में युद्ध भी करते हैं और कई क्षेत्रों को क्या करते हैं? बढ़ावा देते देते कई जनता भी प्रभावित इन्हीं से हो जाता है। यह कहकर कि दूसरों को टैक्स देने से बेहतर है कि हम किसको दें? छत्रपति जी को साथ होकर इन्हीं को टैक्स दें। और हिंदू धर्म की क्या हो रहा था? विकसित इनके समय हो रहा था। जो भी मुगलों के प्रताड़ित में आकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे थे या विदेशी धर्म को स्वीकार कर रहे थे, वो स्वीकार करना क्या हो गया था? बंद हो गया था। और सभी लोग छत्रपति शिवाजी की ओर क्या हो गए? मुड़ गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। शिवाजी की पत्नी, शिवाजी पढ़ रहे थे। शिवाजी की पत्नी क्या है? साईबाई है, सोयराबाई है और पुतलीबाई है। इसकी भी क्या है? 3 पत्नियाँ। किसकी? शिवाजी की। शिवाजी जी की जो पहली पत्नी है इसमें छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म होता है, यानी कि माता साईबाई हो जाती है। असोराबाई का जो पुत्र है राजा राम है, ठीक है। और पुतलीबाई जो है ये सबसे प्रिय पत्नी थी। और ये जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद क्या कर लेती है? ये सती कर लेती है। मृत्यु हो जाने के बाद क्या कर लेती है? सती कर लेती है। इसलिए इसका एक भी पुत्र क्या होता है? पुतलीबाई का नहीं हो पाता। क्या करती है? मृत्यु के बाद ही सती कर लेती है, ठीक है। राज्यभिषेक शिवाजी का 2 बार हुआ था, जो कि 1674 में हुआ था। ये सती जो हुआ करता था अपने मन से हुआ करता था। ये बाद में क्या कर दिया गया था? लोगों ने इसे, यह प्रक्रिया जब जारी रही तो लोगों ने इसे ज़बरदस्ती कराने की कोशिश कर लिया था कि ये परंपरा है। परंपरा कुछ नहीं थी, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा काम किया जाता था। क्योंकि कई सारे मान लेते थे कि रोज़ तकलीफ में रहने से बेहतर है कि एक बार हम साथ चले जाएं, ठीक है। इसलिए सती प्रथा कई सारी स्त्रियाँ कर लेती, क्योंकि जो विधवा हो जाती थी उसके साथ दुर्व्यवहार मुगल लोग बहुत ज़्यादा कर देता था। यही सोचकर कि दूसरे को हम अपने शरीर को छूने ना दें, हम सती कर लें। ये अच्छा व्यवहार, अच्छा नियम अपने आप को मानते थे, ठीक है। तो राज्यभिषेक 2 बार हुआ था, जो कि 1674 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, जो कि गंगा भट्ट ने किया था। और दूसरा जो हुआ था निश्चलपुरी में हुआ था, जो कि गोस्वामी ने किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे कि प्रमुख अभियान जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 1646 में। पहली बार या 45 से स्टार्ट कर दिए थे, मतलब अभियानों में साथ होना। परंतु ये जो फर्स्ट अभियान जो किए थे स्वयं 1646 में किए थे। तोरण का किला क्या किए थे? तोरण का जो किला था उसको अपने अधीन कर लिए थे, जो कि इसके साथ शिवाजी के जो साथ दिया था उसमें इनाया खान से मिलकर हुआ था। इनाया खान ने साथ दिया था किसका? शिवाजी का।
सेकेंड जो हुआ था 1647 में हुआ था, जो कि सिंहगढ़ किला को जीत लिए थे। दूसरा जो अभियान किए थे 1647 में, उसमें क्या किए थे, कौन सा किला जीते, तो सिंहगढ़ किला जीत लिए थे। और 1656 में रायगढ़ को राजधानी बना दिए थे। रायगढ़ को क्या कहते हैं, राजधानी बनाए थे शिवाजी। कब, 1656 में। और 1659 में क्या करते हैं, प्रतापगढ़ किला जीतते हैं। क्या करते हैं, प्रतापगढ़ किला जीतते हैं, जो कि अफजल खां की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं, अफजल खां की हत्या कर देते हैं किला जीतने के बाद। प्रतापगढ़ की किला जब जीतते हैं तो अफजल खां की हत्या कर देते हैं। 1664 में सूरत को लूट लेते हैं, ठीक है। 1664 में क्या करते हैं, सूरत को लूट लेते हैं। और 1665 में होता है पुरंदर की संधि। इसी में रोचक वाली बात है कि पुरंदर की संधि जो हुआ था ये 1665 में हुआ था। कई लोग कहते हैं कि राजपूत सभी को दबाते हैं। पहले क्या थी, राजपूतों में भी बहुत फूट थे, आपस में बहुत सारे फूट थे। इसीलिए कहीं क्या हुआ करता था कि भारत कई देश मतलब कई बार हार गई है। और कई बार जो राजपूत है मुगलों से हारे थी, यही राजपूत के फूट के कारण से। जैसे शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के बीच हुआ था। शिवाजी किस वंश से थे, सिसोदिया वंश से थे, और जयसिंह जो थे कछवाहा वंश थे, ठीक है। और ये जो जयसिंह थे, ये जयसिंह के जो पूर्वज थे वो भी मुगलों के साथ बहुत युद्ध किए थे, ठीक है। परंतु जयसिंह जब जयसिंह क्या करते हैं, मुगलों के साथ मिल कर जाते हैं, तो मुगल लोग क्या करता है, जयसिंह को बहुत, जयसिंह जो है मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा राजपूत सेनापति था, तथा राजपूत सेनापति था। सबसे बड़ा सेनापति जयसिंह को माना जाता है। इस जयसिंह का जन्म हुआ था 1611 में और मृत्यु हो गया था 1667 में। ये थे कछवाहा राजपूत थे, ठीक है। 23 किला को क्या किया था, इनको मिला था। जब पुरंदर की संधि हुआ था तो शिवाजी ने क्या किया था, जयसिंह को 23 किला दे दिया था संधि में, ठीक है। और छत्रपति संभाजी महाराज जो थे, यानी कि शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र, बड़े पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनको साथ में ले चला गया था। कौन, जयसिंह। जयसिंह यदि शिवाजी के साथ मिल जाते तो मुगलों क्या होता, समाप्त हो जाता, क्योंकि मुगल ही चल रहा था जयसिंह के बल पर। क्योंकि जयसिंह जो था राजपूत सेनापति में सबसे बड़ा सेनापति जयसिंह को माना गया था। यदि ये दोनों आपस में मिल जाते और मुगलों के विरुद्ध यदि युद्ध कर देते तो मुगल क्या हो जाता, उसी समय समाप्त हो जाती। इतनी बड़ी सेना बन गई थी दोनों को, ठीक है। क्योंकि शिवाजी स्वयं एक बड़े योद्धा थे और जयसिंह भी एक बड़े योद्धा थे, इसलिए जयसिंह के बीच क्या हुआ था, जयसिंह के बीच में शिवाजी हार गए थे, ठीक है। इसीलिए दोनों आपस में क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। शिवाजी को अपने सैनिकों के द्वारा दबा देते हैं इन शिवाजी को, और शिवाजी को दबा देने के बाद क्या होता है, आपस में संधि हो जाती है। इसीलिए 23 किला शिवाजी जो 23 किला जीते हुए थे, बहुत सारे किला, उसमें से 23 किला क्या किसको देना पड़ा था, ये 23 किला देना पड़ा था जयसिंह को, ठीक है। 1666 में कैद कर लिया गया था। जब जयपुर दिल्ली जब गए थे ये शिवाजी, 1666 में वह दिल्ली दरबार भी गए थे। और ये शिवाजी को क्या किया जाता है, छल से जयपुर के भवन में रख दिया जाता है, यानी कैद करके, ठीक है। जब मिलने के लिए जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है बिना शस्त्र के द्वारा, परंतु वहाँ पर क्या होता है, छल इनके साथ कर देता है, जिसके कारण ये बंदी बन जाते हैं। और ये कैद करके कहाँ पहुँचा देता है, तो जयपुर ले चल जाता है, यानी यूपी भवन ले चल जाता है, ठीक है। 1670 में सिंहगढ़ को जीता था। जब ये भाग गए थे कैद से छुपकर, तो क्या हुआ था कि 1670 में सिंहगढ़ को जीत लिया था और सूरत को भी लूटा शिवाजी ने। इसका जो नेतृत्व किया था, यानी कि इसको पुराना नाम क्या था, कोढ़ाना था। क्या था, पुराना नाम क्या था, कोढ़ाना था। और अभियान इसमें किसने किया था, तो तानाजी मालसुरे किया था। इसका जो 1670 में अभियान जो किया था तानाजी मालसुरे किया था। किसने, तानाजी मालसुरे। इनका भाई जो था सूर्याजी मालसुरे था। किसका, तानाजी मालसुरे का भाई जो था सूर्याजी मालसुरे था, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई भी समाज, कोई भी जाति एकता बनकर कभी भी नहीं लड़ी, ना किसी को दबाई, आपस में ही क्या था, हर समय फूट रहा। कोई भी समाज हो, सभी में 1-2% खराब ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, जो कि छत्रपति और हैदर की उपाधि भी धारण किए थे। यानी 1674 में तो 2 अभिषेक हुआ था। जो अभिषेक 1674 में हुआ था, राज्याभिषेक जो हुआ था, पहला वाला, उसी में क्या हुआ था, छत्रपति और हैदर की उपाधि दिया गया था। एक में छत्रपति को उपाधि दिया गया था और दूसरा में हैदर की उपाधि दिया गया था। और छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, यानी कि दरिया सारंग लीड करने वाला किसको कहा गया, तो छत्रपति शिवाजी को। टैक्स इस समय छत्रपति शिवाजी के समय टैक्स क्या था, औरंगजेब के समय मतलब मुगलों के समय टैक्स था 1/10, यानी कि 10 हिस्सा में 1 हिस्सा देना पड़ता था उपज का। परंतु
परंतु शिवाजी का जो टैक्स था 4 हिस्सा में 1 हिस्सा देना पड़ता था, यानी कि 1/4 कह सकते हैं। और वही और मुगलों के समय 1 हिस्सा कम होता था, यानी 1 हिस्सा देना पड़ता था और 2 हिस्सा रखना पड़ता था, वो हिसाब थे। यानी कि मुगलों से कम टैक्स कौन लेता था, तो छत्रपति शिवाजी लेते थे। सरदेश मुखी का टैक्स जो था 1/10 था, कितना था 1/10, यानी 10/9 वो लेता था और 1 शिवाजी लेते थे। छत्रपति शिवाजी को जो मृत्यु हुआ था 1680 में हो गया था। कब? 1680 में मृत्यु हो जाती है। अष्टमंडल बनाए थे छत्रपति शिवाजी। कौन कौन सा था? पेशवा बनाया, जो कि सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। पेशवा किसको बोला जाता था? सबसे प्रमुख व्यक्ति को। सर ए नौबत यानी कि सेनापति को कहा जाता था। सर ए नौबत जो कहा जाता था सेनापति को। मऊ मुआद जो है अमात्य को कहा जाता था, यानी कि आय व्यय देख रेख करने वाला। जो आय व्यय होता था, यानी जो टैक्स उक्स लिया जाता था और दिया जाता था पैसा को सेना को, वो जो पैसा होते थे कौन देखता था? अमात्य किसको कहा जाता था? मऊ मुआद को अमात्य कहा जाता था। वाक्यांश जो है गुप्तचर को विभाग को कहा जाता है। वाक्यांश जो बना था वो था गुप्तचर विभाग को। सुरून विष मतलब होता है पत्राचार। क्या था? सुरून विष मतलब होता है पत्राचार। ठीक है। अब आते हैं दबीर। ठीक है। दबीर यानी सुमंत जो था, ये था क्या? विदेशी मंत्री था। ठीक है। सदर का मतलब, सदर जो था पंडित राव जो थे सदर थे, यानी कि धान और धार्मिक से संबंधित था। सदर जो था धान और धार्मिक के लिए बनाया गया था, जो कि पंडित राव थे। न्यायाधीश भी बनाया गया था। किसके समय? छत्रपति शिवाजी बनाए थे। चलिए, छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी का जो उत्तराधिकारी शासक बन जाता है कौन? छत्रपति संभाजी महाराज बन जाते हैं। ये इनका शासनकाल रहता है 1680 से 1689 तक, जो कि ये शिवाजी के बड़े पुत्र माने जाते हैं। क्या? छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र माने जाते हैं। इनकी माता जो है संभाजी महाराज की माता साईबाई है। क्या है? साईबाई। जन्म कब हुआ था? तो 14 मई 1657 को हुआ था। पुरंदर किला भी कब जीते थे? मतलब पुरंदर किला में जन्म हुआ था। किसका? छत्रपति संभाजी महाराज का। दूसरा छत्रपति किसे कहा जाता है? तो संभाजी महाराज को कहा जाता है। पहला छत्रपति शिवाजी को, दूसरा छत्रपति संभाजी महाराज को कहा जाता है। अष्टप्रधान को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। ये संभाजी महाराज जो है अष्टप्रधान को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। अकबर को शरण दे दिया, यानी क्या कहते हैं? अकबर को शरण दी। किसने? संभाजी महाराज। सलाहकार कवि कलश थे। कौन थे? कवि कलश, यानी कि जो सलाहकार थे संभाजी महाराज का वो कवि कलश थे। ठीक है। बुद्ध भूषण ग्रंथ लिखा और नख सिख ग्रंथ लिखा। किसने? ये लिखा था छत्रपति संभाजी महाराज ने। बुद्ध भूषण और नख सिख जो ग्रंथ थे ये सभी किसने लिखा था? संभाजी महाराज ने। औरंगजेब का किला लूटा और क्या क्या था? हुसैन अली को हराया था। यानी कि जो छत्रपति संभाजी महाराज है औरंगजेब की किला भी लूट चुके हैं और क्या कहते हैं? हुसैन अली को भी हरा चुके हैं। 1689 में हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। किसका? संभाजी महाराज का। क्यों? क्योंकि संभाजी महाराज वैसे शासक थे और वीर भी माने जाते हैं, क्योंकि ये छत्रपति संभाजी महाराज हर वक्त क्या करते थे? औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा करते थे। कई सारे युद्ध लड़ चुके थे औरंगजेब के बीच। तो इसी वजह से औरंगजेब इनको बहुत झुकाने की कोशिश किया था, परंतु संभाजी महाराज बोले थे कि हम घुटना क्या करेंगे? नहीं टेकेंगे। और बहुत सारी चीज़ में मानने को यानी संधि करने की कोशिश करवा रहा था औरंगजेब, परंतु ये संधि नहीं किए। क्या कर लिए थे? मतलब युद्ध में ही मारे गए। पुत्र कौन था? तो साहू जी थे। औरंगजेब की कैद में चला गया, यानी कि जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुआ तो क्या किया था? पुत्र साहू जी को औरंगजेब क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। और ये जो छत्रपति संभाजी महाराज थे संस्कृत मराठी और फारसी का अच्छा ज्ञान था इनको। क्या था? संस्कृत मराठी फारसी का अच्छा ज्ञान था। किसको? संभाजी महाराज को। पत्नी कौन थे? तो यूसुबाई थी। कौन? यूसुबाई जो थी पत्नी थी, जो कि संभाजी महाराज का क्या था? पुत्र था। किसका? यूसुबाई का। दूसरा छत्रपति किसे कहा गया? तो संभाजी महाराज को कहा गया। अब चलते हैं किसमें? तो राजा राम में चलते हैं। ठीक है। जो कि 1689 से 1700 शासन किए थे। ठीक है। छत्रपति संभाजी का क्या है? ये भाई है। इनकी माता कौन है? ये पिता कौन है? तो पिता हो जाएंगे शिवाजी और माता कौन हो जाएगा? सोराबाई, यानी कि ये हो जाएगा सौतेला भाई। ठीक है। संभाजी महाराज का सौतेला भाई, क्योंकि संभाजी महाराज जो थे साईबाई का पुत्र थे और राजा राम जो थे ये सोराबाई का पुत्र थे। ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1670 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1670 में हुआ था, यानी कि 19 वर्ष की अवस्था में ये राजा बने थे। ठीक है। ये तीसरा छत्रपति कहा जाता है। कौन? राजा राम। इनकी मृत्यु जो हुआ था 1700 में हो गई थी। कहाँ हुआ था? तो सिंहगढ़ किला में हुआ था। इनकी हत्या कर दिया गया था।
सिंहगढ़ किला में हुआ था, ये भाग गए थे। चलिए, पत्नी कौन थे? तो ताराबाई। राजा राम की पत्नी कौन है? ताराबाई है, जो कि राजधानी क्या है? सतारा। राजधानी कहाँ है? सतारा को बनाए थे। राजा राम की जो राजधानी थी सतारा था। औरंगजेब के सेना जो था, सेना से लड़ते हुए, सेना के दबाव में क्या हुआ था? राजा राम डर के भाग गए थे। कहाँ? दक्षिण भारत के जिंजी किला भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? जिंजी किला। राजा राम जो थे ये औरंगजेब के सेना से डरकर कहाँ भागे थे? युद्ध कर किए थे, परंतु डर के कहाँ भागे थे? दक्षिण भारत के जिंजी किला भाग गए थे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। इसके बाद जो शासक है शिवाजी द्वितीय। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ से क्या होता है कि मराठा साम्राज्य का जो शासन चलता हुआ आ रहा था, यहाँ सब कमज़ोर हो जाती है। अब सभी शक्ति चल जाती है किसके पास? पेशवा के पास। आपको पता होगा, इतिहास पढ़े होंगे तो शुरू से अंत तक कि देखे होंगे कि इतिहास में किसी का भी शासन शुरू से अंत तक नहीं रहा है। यानी मुगलों को बोल सकते हैं, किसी का भी एक दिन शुरुआत होता है तो एक दिन अंत भी जरूर आते हैं। जैसे कि मुगल वंश दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हुआ तो उसको भी अंत किसने किया था? मुगलों ने किया था। मुगल जब स्टार्ट होता है तो फिर आधुनिक तक चलता है, 1857 में वो भी समाप्त हो जाती है। और शिवाजी का जो मराठा साम्राज्य थे वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था? विलुप्त हो रहा था, और पेशवा के हाथ में क्या हुआ था? पूरी शासन चला गया था। यानी हम कह सकते हैं कि पेशवा का शुरुआत हो गया था। ठीक है, मतलब थे उसमें भी वही लोग थे, मतलब आदमी वही था, मगर पेशवा के नाम से उपज हो गया था। ठीक है, कह सकते हैं कि शिवाजी द्वितीय जो थे 1700 से 1760 तक शासन किया, क्योंकि पिता कौन थे? राजा राम थे। कह सकते हैं संभाजी महाराज का जो भाई था तो राजा राम, उसके पुत्र थे, जो कि हम कह सकते हैं शिवाजी का पोता हो गया, यानी छत्रपति शिवाजी के पोता हो गए शिवाजी द्वितीय। और माता कौन हो गई? ताराबाई। ठीक है, और 707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या हुआ था? मराठा साम्राज्य ताराबाई के हाथ में चला गया था, यानी अधीन हो गया था। जो शिवाजी द्वितीय थे बस नाम के ही राजा थे, सारा काम कौन करता था? ताराबाई करती थी, यानी इसकी माता जी करते थे, क्योंकि पिताजी की तो हत्या हो गया था। ठीक है, अब साहू जी महाराज अब क्या होते हैं? इसी समय जब औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि साहू जी महाराज जो थे, यानी संभाजी महाराज का जो पुत्र थे, बनना तो शासक ही नहीं होता, क्योंकि संभाजी महाराज थे शासक थे, उनकी तो हत्या हो जाती है, तो उनकी मृत्यु होने के बाद कौन बन जाते हैं? साहू जी महाराज का, यानी कि संभाजी महाराज का भाई बन जाता। तो बनना तो किसको था? संभाजी महाराज के पुत्र को बनना था, यानी कि साहू जी महाराज को बनना था। परंतु साहू जी महाराज को क्या किया था? औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो बन कौन जाते हैं? इसका चाचा जी। तो ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या होते हैं? आज़ाद हो जाते हैं। किसकी मदद से? मुअज्जम की मदद से। मुअज्जम की मदद से 1707 में आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, आज़ाद होने के बाद क्या होता है? पिताजी तो बता ही दिए, संभाजी महाराज हैं। आज़ाद होने के बाद क्या होता है कि 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। किसके बीच? राजा राम के पुत्र के बीच। राजा राम के पुत्र कौन है? तो शिवाजी द्वितीय है। शिवाजी द्वितीय और किसके बीच हुआ था? तो साहू जी महाराज किसके पुत्र हैं? यानी संभाजी महाराज के पुत्र, यानी शिवाजी द्वितीय, यानी कि साहू जी हो गए, और शिवाजी द्वितीय जो थे, यानी हम कह सकते हैं शिवाजी द्वितीय। और शिवाजी द्वितीय की तरफ से कौन थी? ताराबाई थी, क्योंकि पूरा शासन किसके अधीन था? ताराबाई के अधीन था। ठीक है, तो ताराबाई कौन थी? इसकी माता जी। तो ये दोनों क्या हुआ था? साहू जी के साथ युद्ध हुआ था, जो कि साहू जी का साथ कौन दिया था? तो बालाजी विश्वनाथ दिया। देखें, बालाजी विश्वनाथ दिए थे साथ। तो ये क्या होते हैं? जीत जाते हैं। जीत जाने के बाद शासक कौन किसको बना दिया जाता है? साहू जी को। साहू जी क्या करते हैं कि संभाजी महाराज तो क्या कहते हैं? सभी पेशवा पद को खत्म कर दिए थे, अष्टांगी पद को, उसमें पेशवा भी आता था। तो ये साहू जी क्या करते हैं? पेशवा पद को फिर से चालू कर देते हैं। अब प्रथम पेशवा किसको बना देते हैं? प्रथम पेशवा बना देते हैं इसको, बालाजी विश्वनाथ को। किसको? बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, जो कि दूसरा संस्थापक माने जाते हैं मराठा साम्राज्य का। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये माने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं? 1713 में पहला पेशवा बन गए। 1713 से 1720 तक पेशवा पद पर रहते हैं। और ये बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं? पेशवा पद को वंशानुगत कर देता है, यानी जैसे राजा वंश के द्वारा चलता था, उसी पेशवा भी क्या हुआ था? वंश के द्वारा चलने लगा था। और पहले क्या होता था? पेशवा पहले होता था मुख्य के द्वारा चुना जाता था, लोगों के द्वारा चुना जाता था। चलिए, सेकेंड पेशवा कौन बनता है? यानी बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बन जाता है सेकेंड पेशवा, वो बाजीराव बन जाते हैं। बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 से 1740 तक पेशवा बने रहते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। मुगलों को खोखला वृक्ष कहा था। कौन? बाजीराव प्रथम जो था मुगलों को खोखला वृक्ष कहा था, क्योंकि इस समय मुगल शासक जो था बहुत कमजोर था। इस समय जो था मुगल शासक सभी क्या था? कमजोर शासक था। इसीलिए उस समय बाजीराव प्रथम क्या बोले थे? मुगलों को खोखला वृक्ष। दो पत्नी थी बाजीराव का। कौन कौन?
काशीबाई और मस्तानी। मस्तानी जो थी छत्रसाल की पुत्री थी। किसकी? छत्रसाल की पुत्री थी। 41 युद्ध जीते थे। कौन? ये बाजीराव। ये संभाजी महाराज के समय ही था शासनकाल, ये साहू जी महाराज के समय ही था शासनकाल। तो किसको बोलेंगे? साहू जी महाराज जो थे, साहू जी महाराज और पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे, कितने युद्ध जीते गए थे? 41 युद्ध जीते थे। कौन? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज का ही शासन चल रहा था ना, तो साहू जी महाराज के समय कितना? 41 युद्ध जीते गए थे। 1728 में हम कह सकते हैं पाल खेड़ा युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा युद्ध कब हुआ था? 1728 में हुआ था, जो कि निजाम उल मुल्क को हराया था। किसको? निजाम मुल्क को हराया था। किसने? मूंगी गांव की संधि भी हुआ था। निजाम उल मुल्क को हराने के बाद क्या हुआ था? मूंगी शिवगांव की संधि हो गया था। ठीक है। 1739 में बरसीन संधि हुआ था, जो कि पुर्तगालियों को हराया गया था। 1739 में बाजीराव प्रथम ने क्या किया था? और साहू जी महाराज ने दोनों मिलकर क्या किए थे? बरसीन संधि किए थे, यानी कि पुर्तगालियों को हराकर। ठीक है। पुर्तगालियों से संधि किए थे। कौन? साहू जी महाराज और बाजीराव प्रथम। किसको हराया था? पुर्तगालियों को हराया था। बरसीन के क्षेत्र जीत लिया था 1739 में। चलिए 5 मिनट का क्लास ये अंत हो जाएगा, इसको पहले नोट कीजिएगा। चलिए अब अंत है। ठीक है। ये बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का जो शासन कर रहा है, यानी पेशवा जो रहे थे साल 1740 से 1761 तक। ये जो था तीसरा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इसके पुत्र है विश्वास राव। विश्वास राव था इसके पुत्र। किसके? बालाजी बाजीराव का। चचेरा भाई कौन था? तो सदाशिव राव भाव था। सदाशिव राव भाव इसका नाम था। सदाशिव राव भाव। सदाशिव राव भाव जो था क्या था? ये चचेरा भाई था। किसका? बालाजी बाजीराव का। और अपना भाई जो था रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव क्या था? अपना भाई था। ये तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के साथ नजीब खां और शुजा उदौला, यानी कि अवध का नवाब था। अवध का नवाब था। ये तीनों मिल के मराठा के शासक, जैसे कि हम कह सकते हैं मराठा की ओर से कौन कौन था? सदाशिव राव था, जो कि सेनापति था। सदाशिव राव क्या था? सेनापति था। कौन था? ये बालाजी बाजीराव का पुत्र था सदाशिव राव। सदाशिव राव जो था भाई था, चचेरा भाई बालाजी बाजीराव का, जो कि 30 वर्ष उम्र था इसका। ये सेनापति था। और बालाजी बाजीराव का पुत्र जो था ये विश्वास राव था। विश्वास राव पुत्र था किसका? बालाजी बाजीराव का, जो कि 20 वर्ष के था। ये इसका साथ दे रहा था सेनापति का। ठीक है। तो ये दोनों की मृत्यु हो जाती है एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। ऐसे लगभग जीत ही गए थे युद्ध को, परंतु क्या होता है कि इसको देखने के लिए ये चले जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, सभी सैनिक क्या होता है कि डर जाता है, कि सोचता है कि ये क्या हुआ कि ये दोनों मारे गए हैं, इसीलिए वो लोग डर जाते हैं और क्या होता है ये युद्ध हार जाते हैं। ये भी दोनों क्या होते हैं? मारे जाते हैं। सदाशिव राव का पिता कौन है? चिमाजी अप्पा। चिमाजी अप्पा जो कि बाजीराव प्रथम का छोटा भाई था। कौन? चिमाजी अप्पा। और इसका जन्म कब हुआ था सदाशिव राव का? तो 1730 में। माता थी रखमाबाई। ठीक है। और ये सदाशिव राव जो थे ब्राह्मण थे। और इसका मृत्यु जो हुआ था 14 जनवरी 1761 में हो गया था, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में हो गया था। और विश्वास राव जो थे, यानी बाजीराव का पुत्र जो था, उसका जन्म था हुआ था 1742 को। और माता थी गोपिका बाई, यानी कि बालाजी बाजीराव की पत्नी गोपिका बाई। पिता था बालाजी बाजीराव। और दादा कौन थे? दादा थे बाजीराव प्रथम। कौन थे दादा? बाजीराव प्रथम। ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? तो इसी के समय हुआ था, बालाजी बाजीराव प्रथम के समय। प्रथम युद्ध जो हुआ था बालाजी बाजीराव प्रथम के समय हुआ था, यानी कि 1775 से 1782 तक। ठीक है। एक सेकेंड, बालाजी बाजीराव कहाँ हो जाएगा? ये हुआ था, बीच में और भी शासक रहते हैं। ठीक है। बीच में और भी रहते हैं। ठीक है। उसके बीच हुआ था, यानी 1775 से 1782 तक होता। सरवायु का संधि भी हो गया था। इसमें कौन जीता था? मराठा के लोग जीत गए थे। मराठा लोग जीत गए थे। संधि करने की बजाय इसे भगा देते तो बढ़िया होता, परंतु क्या कहते? संधि कर लिए थे। 1803 से 6 तक क्या हुआ था? राजापुर की संधि हुआ। 1803 के बीच 3 और 6 के बीच में हुआ राजापुर की संधि हुआ था, जो जिसमें मराठा साम्राज्य क्या हुआ था? हार गया था। यदि पहले में जीत गए थे और भगा देते तो क्या होता? तो ये हार नहीं देखनी पड़ती। 1817 से 18 में क्या हुआ था? पूना की संधि हुआ था और साम्राज्य क्या हुआ था? धीरे धीरे इनके हाथों से चला गया।
पूना के संदेश है, ठीक है। बाजीराव द्वितीय जो है इनका कार्यकाल आ जाता है 1796 से 1718, जो कि इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1775 को। ये जो है अंतिम पेशवा माने जाते हैं। इनका पिता कौन है? रघुनाथ है। इनका पिता कौन है? रघुनाथ, जो कि बाजीराव का क्या थे? भाई थे, ठीक है। चलिए, अब माता इसका कौन हो जाएगा? आनंदी बाई हो जाएगा। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1851 में हो गया था। बाजीराव द्वितीय का मृत्यु 1851 में हुआ था। और बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था, अपना पुत्र एक भी नहीं था, ठीक है, दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र था, जो कि नाना साहब थे। तो अंग्रेजों ने 1857 में नाना साहब जब विद्रोह किए थे 1857 में, तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इनको विद्रोह करने की वजह भी था, इनको क्या कहते हैं? शासक मानने से इनकार कर दिया था। इनको पेशवा का शासक मानने से क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य का शासक मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये क्या था? पेशवा का वंशज नहीं था, ये गोद लिया हुआ पुत्र था, इसीलिए इसको इनकार कर देते। और ये क्या करते हैं? 1857 के विद्रोह में आगे आ जाते हैं, ठीक है, विद्रोह करने लगते हैं, कई सारे विद्रोह भी करते हैं। चलिए, आज हमने मराठा समाज को समाप्त किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट मुझे बताइए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यही चैनल देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे।